अस्सलाम वालेकुम। खाना पकाना दिल से में आप सबका वेलकम है। रमज़ान मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आलू की टिक्की की रेसिपी। थोड़ी सी डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार, बहुत जल्द बनने वाली है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हमें आलू की टिक्की के लिए चाहिए आलू, पहले से बॉयल किए हुए। मेरे पास 3 kg है, अब 1 kg से बना सकते हैं। अंडे चाहिए 3 अदद कोटिंग के लिए। 2.5 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज हमें चाहिए बारीक बारीक कटी हुई। 1.5 खाने का चम्मच हमें चाहिए सुरख मिर्च पाउडर। 1 चाय की चमची हमें चाहिए हल्दी पाउडर, या हाफ़ भी आप ले सकते हैं। साथ में हमें चाहिए उबले हुए चावल, जो कि मेरे पास पहले से मौजूद थे फ्रिज में। आप पहले वाले के जो चावल आपके पास एक्स्ट्रा पड़े होते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा खाने का चम्मच ज़ीरा चाहिए। साथ में चाहिए जी नमक हस्बे ज़रूरत। हमें चाहिए सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 6 अदद। उसके साथ 2 खाने के चम्मच चाहिए कॉर्नफ्लावर, और 2 खाने के चम्मच हमें चाहिए चावलों का आटा। साथ में लिया है जी मैंने 2 खाने के चम्मच चाट मसाला। आप कॉर्नफ्लावर अगर आपके पास नहीं है, या आपके पास चावलों का आटा नहीं, आप इन दोनों को स्किप कर सकते हैं। इसकी बजाय आप ना मैदा भी डाल सकते हैं 2 खाने के चम्मच। अब एक बड़ा बर्तन आपने लेना है। आपके आलू की टिक्की बनाने के लिए ठंडे होने चाहिए, और फ्रिज जब आपके आलू उबल जाएं, छिलका उतार लें। उसके बाद आप उसको ठंडा करें, थोड़ी देर के लिए बाद में फ्रिज में रखें। बाद में जब आपने आलू की टिक्की जब बनानी हो, उससे कुछ देर पहले सारे मसाले मिक्स करें, और याद रखिए किसी बड़े बर्तन में डाल के सारे आप मसाले जो हैं वो आलूओं में शामिल करें। आलूओं को आपने बहुत बारीक नहीं करना। अभी आप देख सकते हैं आपको छोटे छोटे पीसेस में आलू के नज़र आ रहे हैं, और बस शेप आप बनाती जाएँ जो आपको पसंद है। हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं, पुदीना भी डाल सकते हैं, जो आपको चीज़ें पसंद हैं। अपनी मर्ज़ी से आप स्पाइसेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी आपने देखा कि मैंने उबले हुए चावल डाले हैं, क्योंकि मेरे पास पहले से फ्रिज में मौजूद थे। और ये वाली जो आलू की टिक्की है, ये जो मैंने ट्राई की, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया। अब आप सारी शेप बना के एक ट्रे में रख लें, और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में इसको रख दें ताकि मज़ीद ठंडा हो जाए। और अभी आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे मैंने क्या किया है कि अच्छी तरह से अंडों को फेंट लिया है, और अंडों को अच्छी तरह से फेंटना है जब भी आपने किसी चीज़ की कोटिंग करनी हो। तो हमने शैलो फ्राई करनी है आलू की टिक्की। ऑयल इतना चाहिए कि जिसमें अच्छी तरह से फ्राई हो जाए आलू की टिक्की, और गर्म भी होना चाहिए ऑयल को। एक एक करके आपने डिप करना है ये आलू की टिक्की को अंडे के बैटर में। उसके बाद आपने फ्राई करने के लिए डाल देना है फ्राई पैन में। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने फ्राई पैन में डाला तो एकदम से आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बेस सी नज़र आ रही है। सो जब एक साइड से पक जाए अच्छी तरह से, तो आपने साइड चेंज करनी है। अब ये आलू की टिक्कियाँ तैयार हैं मेरी। बहुत झटपट बनने वाली आसान रेसिपी है, कोई एक्स्ट्रा किस्म के इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसमें डालने। अब जो मेरे पास बाकी आलू की टिक्कियाँ थी, वो भी मैंने एक एक करके सब फ्राई कर लिया। ऑयल जब बहुत कम भी होगा ना, उसमें भी क्रिस्पी नहीं बनेगी। और ले जी तैयार है आलू की टिक्की, आप इंजॉय कीजिए और अपनी अफ्तारी में बनाएं आलू की टिक्कियाँ। आई एम श्योर सबको पसंद आएंगी। आप पे डिपेंड करता है आप केचप लें, रायता लें, या चटनी लें। सो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।